प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में 7 और संक्रमितों की मौत, 1403 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई, जिसमें जिला शिमला की 53 और 70 वर्षीय महिला, जिला ऊना के 60 और 75 वर्षीय व्यक्ति, जिला कांगड़ा के 72 वर्षीय महिला, जिला मंडी के 52 वर्षीय व्यक्ति और हमीरपुर जिले के 75 वर्षीय महिला शामिल है। वहीं प्रदेश में 1403 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए। प्रदेश में मंगलवार को 10,437 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय केसेस की संख्या 9,672 रह गई। मौत का आंकड़ा 3,990 पहुंच गया, जबकि 1,005 लोग ठीक भी हुए हैं। हिमाचल के लिए भी बढ़ेगी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद, रोपवे विकास कार्यक्रम का भी मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। बजट में की गई घोषणा से कोविड के चलते हिमाचल के लिए भी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद बढ़ेगी। वहीं प्रदेश को रोपवे विकास कार्यक्रम का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया। साथ ही 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। इससे भी हिमाचल को लाभ मिलेगा। वहीं 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। वहीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो, को वरीयता दी जा रही है। 91.50 रुपए सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, जानिए नए दाम। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 माह से लगातार बढ़ रहे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्स के दाम इस बार 91.50 रुपए कम हो गए। इस माह व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 2,080 रुपए प्रति सिलेंडर व्यावसायिक एलपीजी लेने के लिए चुकाने पड़ेंगे। घरेलू सिलेंडर्स के लगातार चौथे माह भी दाम नहीं बढ़े। नवंबर 2021 के दाम ही फरवरी 2022 में भी लागू रहेंगे। हिमाचल बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक, कांग्रेस बोली महज शब्दों का है मायाजाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया, जिस पर हिमाचल के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम जयराम ठाकुर ने इस बजट को जहां सराहनीय करार दिया, वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे महज शब्दों का मायाजाल बताया। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों और विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। हिमाचल में फिर भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 से 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि 5 फरवरी को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में कोहरा छाए रहने और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। सीएम जयराम बोले केंद्रीय बजट 2022 सभी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों और विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा और डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बजट सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति देगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रों को गति देने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय बजट देश के अमृतकाल का बजट, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों पर दिया विशेष ध्यान। केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2022-23 को समावेशी, सर्वस्पर्शी व जन जन का बजट बताते हुए इस जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया। अनुराग ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट देश के अमृत काल का बजट है। ये बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और जन जन का बजट है।
बंदिशें हटाई, सामान्य तौर पर खुलेंगी और बंद होंगी सभी दुकानें। जिले में अब सभी दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बंद होंगी। दुकानों को खोलने व बंद करने पर लगाई गई बंदिशें हटा दी गई हैं। धार्मिक लंगर जिले के सभी स्थानों पर यथावत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। डीसी दुनीचंद राणा ने इसके आदेश जारी कर दिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार जिले में नो मास्क नो सर्विस का यथावत पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया और नाइट कर्फ्यू भी रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। डीसी दुनीचंद राणा ने कहा कि गर्मियों के अवकाश वाले सभी स्कूल सहित आवासीय स्कूल में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 3 फरवरी से सुचारू रूप से चलेंगी और अन्य सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। ओटीपी से अब डिपो के राशन की भी चोरी, चंबा घाट में सामने आया मामला। हिमाचल प्रदेश में अभी तक ओटीपी से बैंक खातों से पैसे निकालने के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो डिपो से राशन पर भी हाथ साफ होने लगा। चंबा घाट में बसाल रोड पर स्थित जिला उपभोक्ता विपणन संघ के राशन डिपो में ऐसा ही एक मामला सामने आया। अपने घर में बैठे एक उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी नंबर आता है। तभी वो उसे समझ पाता कि थोड़ी देर में उनके मोबाइल पर पीडीएस बिल का मैसेज डिलीवर होता है, जिसके अनुसार उन्होंने राशन डिपो से 265.55 रुपए का राशन खरीदा है। इसमें 6.5 किलो चावल मूल्य 65 रुपए, चीनी 2.5 किलो मूल्य 75 रुपए और चावल 13.5 किलो मूल्य 125.55 रुपए है। विभाग ने जारी किया आदेश, स्वास्थ्य संस्थानों में 43 मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 43 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर की गई। इसमें 26,250 रुपए मासिक वेतन होगा। प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। इस वजह से हुआ था टैक्सी में विस्फोट, शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के जरी में एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट की जांच के लिए कुल्लू पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसीज ने आतंकी वारदात से इनकार किया। घटना की जांच कर दिल्ली लौटी एनआईए, एनएसजी और आईबी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शुरुआती जांच में इसे जिलेटिन का धमाका बताया है। सेब पर आया शुल्क 100% न होने से हिमाचल के बागवान निराश। केंद्रीय बजट में सेब पर आया शुल्क 100% न होने से प्रदेश के लाखों बागवान निराश हुए। कृषि उपकरणों पर जीएसटी न घटाने से किसानों पर आर्थिक मार पड़ेगी। इन्हें महंगे उपकरण खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सब्जी और फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि हिमाचल के सेब पर संकट खड़ा होगा और बागवानों को आर्थिक नुकसान झेलना होगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।